अमित शाह का वो आखिरी कॉल और नीतीश कुमार की शर्तों में नहीं हुआ अमल तो 9 दिन में एनडीए से अलग हो गई जेडीयू। लल्लन सिंह ने किया खुलासा, नीतीश के खिलाफ हो रही थी साजिश। सीएम बनते ही नीतीश ने लिया बदला और कर दिया बीजेपी का भंडाफोड़। देश में मचे सियासी घमासान के बीच ये तो साफ हो गया कि बिहार में सिर्फ सरकार महागठबंधन की नहीं बनी बल्कि 2024 का आगाज भी हो गया है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो चुके हैं। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग क्यों हुए, इसका जिक्र तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और नीतीश कुमार खुद कर चुके हैं। लेकिन पटना में जो चर्चा है उसे जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह जब पटना आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की थी। उस दौरान नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने कुछ शर्तें रख दी। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमित शाह नीतीश कुमार की लगभग सभी शर्तों को मान भी लिया था। बावजूद इसके नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। दरअसल 9 अगस्त को नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। इससे पहले आरसीपी प्रकरण को लेकर जेडीयू बीजेपी पर हमलावर हो गई थी। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन आरसीपी और चिराग का नाम लेकर हमला बोल दिया था। नीतीश कुमार ने जैसे ही एनडीए से अलग होने का ऐलान किया, जेडीयू नेता बीजेपी पर आक्रामक हो गए। नीतीश कुमार ने भी खुलकर कह दिया कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। जेडीयू नेताओं को आगे कर पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि नीतीश कुमार के बयान का बीजेपी ने खंडन भी किया। सुशील मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर जेडीयू के सभी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो जाते तब भी हम सरकार नहीं बना सकते थे। ऐसे में जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। खैर, बीजेपी और जेडीयू की राहें तो अलग हो चुकी है। इन सब के बीच पटना के चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। चर्चा ये भी है कि अमित शाह जब पटना आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की थी। ये कहना है बिहार वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेल्लारी का। एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत करते हुए भेल्लोरी ने कहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की थी। उस वक्त नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने कुछ शर्तें भी रखी थी। नीतीश कुमार ने जो भी अमित शाह के सामने शर्तें रखी उसे केंद्रीय गृह मंत्री ने मान भी लिया। लेकिन कुछ बात ऐसी भी रही जो कि नीतीश कुमार को बुरी लगी और नीतीश कुमार ने बीजेपी यानी कि एनडीए का राह बदल दिया और महागठबंधन का सहारा लिया। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी और महागठबंधन के बीच बातचीत चल रही है, उससे ये साफ कह सकते हैं कि ये केवल बिहार में सरकार नहीं बनी है, यह आने वाले 2024 का आगाज हुआ है। और 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरीके का चुनाव होगा, यह बिहार की राजनीति से साफ तौर पर समझा जा सकता है।